चलिए दोस्तों, हम लोग से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, आयु से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इसके बारे में कल एक नोट और इसको रेशियो मेथड से बनाकर बताए थे। आज फुल प्रोसेस से बनाएंगे, है ना, XYZ मानकर। चलिए देखिए कैसे बनता है। अब यहाँ है ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:2 और दोनों के उम्रों का योग यदि 5 साल बाद देखने जाते हैं तो 60 साल का वो बंदा दोनों जो है पूर्ण चुका रहता है। दोनों का उम्र जब जोड़िएगा तो दोनों का आयु का योग 5 वर्ष बाद कितना है, 60 वर्ष है। ए की वर्तमान आयु क्या होगा ये हमको पता करना है। ठीक है, चलिए तो पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि अनुपात जो है वर्तमान का है और निश्चित राशि जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, बाद का। तो इसको सबसे पहले क्या में बदल लेंगे, वर्तमान में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए जोड़ बी के वर्तमान आयु का योग हम लोग पता कर लेते हैं। चलिए तो कितना होगा, तो दिया हुआ है 60 और हमको बाद से वर्तमान में आना है। बाद का दिया हुआ है और इससे हमको वर्तमान आना है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। कितना घटाना है, तो 5 वर्ष यहाँ से यहाँ 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है, तो बाद से वर्तमान 5 ना आएंगे। एक व्यक्ति रहता तो केवल 5 आते, 2 को है तो 2 से गुना कर लीजिएगा 5 में, तो 10 घट जाएगा इसमें से। तो 60 में से यदि हम 10 घटाते हैं तो सबसे पहले हमको कितना प्राप्त होता है, 50 वर्ष। ए और बी ये दोनों के वर्तमान आयु का योग निकालिएगा, जोड़िएगा तो हमको पता चल जाएगा 50 वर्ष। अब देखिए रेशियो भी वर्तमान, आयु जो निश्चित राशि वो भी वर्तमान का पता चल गया। तो हम बोले थे कि XYZ से कैसे बनाएंगे। चलिए अनुपातिक राशि को है ना XYZ से गुना कराता है ना, उसको निश्चित राशि बनाते हैं। तो ये 3:2 है, 3:2 है। चलिए यदि इसको 1 से गुना करा दीजिएगा तो हो जाएगा 3x, ये वाला आ जाएगा 2x। यानी ए 3x जखन इसका उम्र रहेगा तब b का 2x हो जाएगा। आपको पता है अनुपात में कि जितना से इधर गुना करेंगे उतना ही से इधर गुना करेंगे, दोनों तरफ। 2 गो व्यक्ति रहे, 3 गो व्यक्ति के बीच अनुपात रहे या कितना हो के बीच अनुपात रहे, जिस राशि से पहला में गुना करते हैं वही राशि से दूसरे में भी गुना करते हैं। तो हमने x माना, वह अनुपातिक राशि क्या माना, x, है ना। अब जब 1 से इधर गुना किया तो इसमें भी जाहिर सी बात है 1 से ही गुना करेंगे। तो जखनी a रहेगा 3x तब b कितना हो जाएगा, 2x वर्तमान में। अब बताइए प्रश्न से, प्रश्न वाला क्या कहा कि दोनों के वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। तो वर्तमान में दोनों का योग कीजिए, तो 3x और 2x ये भी दोनों को जोड़ेंगे तो ये इतना पूरेगा, बराबर कितना है योग, 50 वर्ष। तो यहाँ हमने बराबर कर दिया, प्रश्न के अनुसार हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब 3x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 50। अभी गुना में है तो बट्टा के नीचे चला जाएगा तो इससे कई बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर 10। अब x का मान हमको पता कितना चल गया, 10। अब हमको पता नहीं ना था कि हमें कितना से गुना करे, अब इन्ने उतना ही से, तो हमने x मान लिया था जा दिए, अब दोनों में 1 से गुना करके निश्चित राशि बनाया। अब दोनों का योग उम्रों का पता है तो यहाँ दोनों की उम्र का योग किए तो इतना हुआ, और निश्चित में दोनों का उम्र का योग 50 है। अब यहाँ से हल कर कर हमने x का मान पता कर लिया। अब हमको क्या कहा, a की वर्तमान आयु बताओ, और a की वर्तमान आयु कितना आपको दिखाई दे रहा है, 3x। तो हम लिखेंगे a की वर्तमान, है ना, a की वर्तमान आयु का योग, आयु वर्तमान, अकेले 2 गो रहता तब ना योग अंतर रहता है, ये अकेले है। तो a की
वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु कितना है 3x, हम लिखेंगे 3x बराबर 3 तो 3 रहेगा। अब हमको x का मान पता कितना चल गया 10, यानी 3 में हम लोग 10 से गुना करा देंगे तो हमको पता चल जाएगा 10 तिया 30 वर्ष, यानी ए का उम्र कितना है 30 वर्ष। तो आप लोग कमेंट में हमको बताइए बी का वर्तमान आयु क्या है, ठीक है बता सकते हैं। बी का क्या है 2x, तो यहाँ लिखिएगा बी की वर्तमान आयु बराबर 2x, तो 2 गुने 10 कीजिएगा कितना होगा पता चल ही गया होगा। एक बात और देखिए, जब हम प्रश्न में वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है और निश्चित राशि एवं हमको पता है, तो अनुपात वर्तमान का है तो निश्चित राशि कुछों में रहेगा, उसको फट से का वर्तमान में ही पहले बदलेगा। यदि अनुपात यदि बाद का हो जाए, अनुपात जो भी व्यक्तियों के बीच का अनुपात रहेगा अगर बाद का है तो निश्चित राशि कुछ में भी रहता है उसको बाद में बदल है ना। और उसी प्रकार से जान जाएंगे कि एक बच्चे पूर्व, यानी अनुपात यदि पूर्व का दिया रहेगा दो व्यक्तियों का बीच का तो हम निश्चित राशि को पूर्व बना लेंगे। अभी क्वेश्चन में क्या था, वर्तमान का अनुपात दिया हुआ, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, अब देखने में तो निश्चित राशि बाद का है, इसको हाली सी का हमने क्या बना लिया वर्तमान बना लिया। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 में हम यही तो सिखा रहे थे कि कैसे ये इससे इसमें कैसे बदलेंगे, 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 यही तो सिखा रहे थे पार्ट 1 पार्ट 3 में। अब यहाँ डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा कि दो व्यक्तियों के बीच का ऐसे ऐसे दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार से आपको जैसा समझाया बन गया। अब देखिए, तो आपको अनुपात से चलना है, अनुपात वर्तमान का है तो हम वर्तमान के अनुसार से ही पूरे सिलेबस को बदल कर अब देखिए यहाँ पर कैसे बना लिया। अब देखिए, जब ए की वर्तमान आयु हमको पता चल गया तो ए के 5 साल बाद आयु कितना होगा है, वर्तमान में 5 जोड़ देवे, वर्तमान में 5 जोड़ देवे तो 35 साल के ना हो जाते लड़का। अगर कहेगा ए के 5 वर्ष पूर्व की आयु बताओ तो अनुपात वर्तमान का है तो पहले हम वर्तमान का आयु निकाल लेंगे, और जब निश्चित में निकल जाएगा कि ये कितना साल के वर्तमान में है ना, अनुपात जिसका रहेगा उसमें हम मान निकाल लेंगे। और जब मान हमको आ गया तो ये तीनों में से कहीं का कहेगा निकाल लेंगे। अब हमको मान आया है एक वर्तमान आयु 30 वर्ष, अब पता 5 साल पूर्व कितना रहेगा एक आयु, तो बताइए अभी 30 साल के तो 5 साल पहले की हो जाती थी, में से 5 घटा देवे तो ना कभी कि एक 5 वर्ष पूर्व की आयु 25 वर्ष, पता कि 3 वर्ष पूर्व कितना रहेगा तो में से 3 घटा देंगे। अब तो सवाल रहा समझ गए, तो हमको कोशिश रहेगा कि रेशियो क्या चीज का दिया होगा, रेशियो जिस चीज का दिया रहेगा निश्चित राशि को वही बनाइए और इस प्रकार से दोनों को तुलना कीजिए। अब यहाँ पर x के सापेक्ष तुलना किए हैं तो इस प्रकार से बन गया है। चलिए अब रेशियो से तुरंत कैसे निकालेंगे देखिए, तो चूंकि हमको अनुपात दिए दे था 3:2, यहाँ हमको उम्रों का योग कितना आया था वर्तमान में, देखिए यो वर्तमान है अनुपात भी वर्तमान आ गया, तो देखिए दोनों के उम्र का योग 50 है, तो रेशियो को जोड़िएगा तो कितना होगा, दोनों 2 और 3 को जोड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 5 होगा। तो कुछ नहीं करना है, एक क्या आयु निकालना है, तो देखिए कितना जल्दी तुरंत निकल जाएगा रेशियो। दोनों के उम्र का आयु वर्तमान में 50 है, तो देखिए रेशियो में वर्तमान में दोनों की उम्र का योग किए तो कितना आया 5 गुने एक की वर्तमान आयु निकालना है, तो एक की वर्तमान आयु कितना है अनुपात में 3, तो हम ये वाला से गुना करा दिए। जब इसको काटिएगा तो इस प्रकार से डायरेक्ट आपको पता चल गया कि वर्तमान में कितना है 30 वर्ष। अब वर्तमान पता चल गया तब बाद पूर्व जन्मे ले जाना कहेगा, बताओ बता दीजिएगा, है ना। तो ये न सोचिएगा कि हर बार वर्तमान निकाले सर, ऐसा बात नहीं है। रेशियो वर्तमान का था तो प्रश्न में कुछ भी निश्चित राशि रहे उसको भी हमने वर्तमान में बदला, तो आंसर भी निकल करके काट कूट के वर्तमान में वाला ना, अब वर्तमान वाला अगले टाइम में आप जा सकते। यदि रेशियो पूर्व का रहता तो हम सबको पूर्व में चेंज करते तो हमारा आंसर भी कथी का था पूर्व की आयु आ जाए। जब पूर्व की आयु आ जाती है
तो इन नियम में आप न जा सकते हैं, सब नियम सिखाए हुए बिल्कुल जा सकते हैं। तो देखिए रेशियो से करते तो आपको एगो बात ई पता करना होता और उसके बाद डायरेक्ट देखिए तुलना कराते, अगला बात ये लिखते, आंसर आपके सामने प्रकट हो जाता एक लाइन में। लेकिन यदि आप एक्स वाई जेड कीजिएगा फिर भी बनेगा। एक्स वाई जेड क्यों करते हैं उसके जगह निश्चित बनाने का, अनुपात को निश्चित राशि बनाने के लिए अभी हम एक से गुना के, आपको मन में आ जाएगा ना सर हम वाई से करेंगे तो गड़बड़ा जाते, काहे गड़बड़ाएगा हम, यदि ए में वाई से गुना करेंगे तो यहाँ में वाई से गुना करेंगे तो ये हो जाता 3y, ये हो जाता 2y, फिर यहाँ जोड़ते था 5y, y का मान आ जाता 10, तो एक की उम्र निकालना है तो ये रहता 3y। तो बताइए 3 गुने 10 बराबर 30। इस आ गए कि ना आ गए। तो आप अपना मन से ABCD के कोई भी लेटर मान सकते हैं, ज्यादातर चलल है एक्स, समझ रहा लतन, यह सब एक्स लगाता है गणित वाला से, तो घबराना नहीं, अपना हिसाब से। तो अनुपात को आप निश्चित बनाकर ऐसे तुलना करके बना लीजिए, नहीं तो जब रेशियो पता है तो रेशियो मेथड से बना दीजिए, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से जो निकालना उसे गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ज्यादा विशेष सीखने के लिए कल वाला वीडियो देख लीजिए। आज के सेवा इतने पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। और अब जो है दोनों मेथड से बनाएंगे, मतलब एक्स वाई जेड वाला भी फुल प्रोसेस जितना आपको पता उससे भी तुलना करके डायरेक्ट कंपटीशन में बैठेंगे तो कैसा बनाएंगे। तो देखिए ये इतने हम लोग करेंगे परीक्षा में, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, इस मने में हो जाए 50 जो लगे यही लिखवाई मने में गुना भाग करके यहाँ 50 हो जाए। निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि जो निकालना है इतने तो याद रखना है। और निश्चित राशि कैसे बनावी तो नियम दिमाग में याद रखना ही है। सब चैप्टर का लाभ हानि का अलग नियम होता है, साधारण ब्याज का अलग नियम होता है। तो चैप्टर का मूल रूप आप याद रखिए, हर बार याद रखिए निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से निकालना है, गुना कीजिए। कहीं कहीं ये वाला तुलना वाला नियम फेल हो जाता है। कहाँ फेल होगा, वह ऐसा क्वेश्चन रहता है कि केवल इक्वेशन के हिसाब से यदि आप नहीं चले तो रेशियो फेल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कहाँ तुलना करें लेंगे और कहाँ आपको प्रोसेस से ही बनाना होगा। तो वीडियो देखते रहिए और अच्छा से समझ पाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो, धन्यवाद।